बंद हो गया फिर बीच में बंद हो जाएगा। अब फिर लाइव है क्यों? टाइमिंग बढ़ा दो अपनी लाइव आ। Yes. Good MC everyone. So विदाउट म्यूज़िक ही आज आपसे कुछ बातचीत करनी है, क्योंकि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है लाइव के माध्यम से। और बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि सूरज रतन सर ने शायद कोई दूसरी कंपनी तो नहीं ज्वाइन कर ली, या क्योंकि बहुत सारे ऑफ़र लोगों के पास भी आ रहे होंगे नो डाउट। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि 100% कोई ना कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है सूरज रतन सर ने, इसलिए आजकल दिख नहीं रहे, राइट। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से आगाज़ करने का वक्त आ चुका है। 2024 हम सभी के लिए बेहतर होने वाला है। कैसे होने वाला है, आज कुछ टॉपिक पर हम बात भी करेंगे। लेकिन जो बहुत सारी लोगों के दिमाग में बात चल रही है, उन सभी बातों का जवाब भी मैं सोच रहा हूँ देता चलूँ। जो भी लोग आ रहे हैं लाइव फटाफट कमेंट कर दें, जिससे कि मैं अभी स्टार्टिंग है तो मैं उनका नाम ले सकूं और आपसे परिचय भी मेरा हो जाए कि कौन कौन आ चुका है। सो एक्चुअली लाइट भी नहीं है। मेरी आवाज़ अगर आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे यस करके आप लिख सकते हैं, जिससे कि मैं श्योर हो जाऊं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। यस सर, मनोज सर, वेरी गुड आईएमसी सर, कैसे हैं आप? एक्चुअली सर बहुत से लोगों का एक दिमाग में र्यूमर फैल रहा था कि सूरज रतन सर ने लगता है कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है, इसीलिए दिख नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा आज लोगों को पहले इस भ्रम से दूर कर दूं, उसके बाद 2024 का एक बेहतरीन आगाज़ करते हैं हम सभी लोग मिल करके। और तो वीडियो को शेयर कर दें तो बात लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि म्यूज़िक नहीं है तो हो सकता है आप लोग बोर हो रहे हों। तो फिलहाल विदाउट म्यूज़िक ही हम लोग बात करेंगे। गुड एमसी राजेश साहू जी, गुड एमसी। वीडियो को शेयर कर दें फटाफट से, तो आपके ही टीम में ये बात पहुंचेगी फटाफट, क्योंकि हो सकता है ये मेरा मैसेज आपके किसी टीम के लिए पॉजिटिव साबित हो जाए, क्योंकि ये बात हर उस नए व्यक्ति के दिमाग में आ जाती है जो भी नया नया ज्वाइन होता है, राइट। तो सत्यन आईएमसी, मनोज सर आपका सत्यन आईएमसी करके आ रहा है, अतर्रा कंपनी अतर्रा प्रेजेंट, यस। सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट एक बार फिर से करूँगा कि फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि मैं लोगों को तक अपनी बात पहुँचा सकूँ समय से। और आज का टॉपिक, आज की बातचीत, आज का वीडियो ज़बरदस्त हो जाए आप सभी के सपोर्ट की वजह से। सो दोस्तों, मैं परिचय देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो बाद में देखा जाए, तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ये इंसान है कौन। तो जैसा कि कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नए भी ज्वाइन हो रहे हैं, और मैं देख पा रहा हूँ राजेश जी हैं, सत्यन सर हैं, और भी जो लोग आ चुके हैं कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दें। के भी हैं, हमारे खास मित्र हैं, वो भी आ चुके हैं, आज फ्री थे शायद। सो दोस्तों, माई सेल्फ सूरज रतन, और मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ। आईएमसी बिजनेस को पिछले 4 वर्षों से सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ, और हर दिन एक नया एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। और इसी लगभग मैं पिछले 7 महीने से, वैसे तो मैं आपको बताऊँ, एक बार मेरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गई थी, ये कह लें कि एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया था मेरे पैरों का, जिसकी वजह से मैं लगभग 1 साल तक मैं रेस्ट पर था।
और फिलहाल मैं फिर भी लगभग 7 महीने से मैं फिर रेस्ट पे हूँ और फिर से मैंने एक बार बाउंस बैक किया है। अशोक, अभिषेक, अनोखा, अकंपनी, अतर्रा, बहुत बढ़िया सर, मतलब सभी लोग आ चुके हैं। जी जी बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने टीम में जो इनविटेशन है फटाफट पहुंचा दें, वॉच पार्टी में लगा दें इस वीडियो को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मैं आज बात करूंगा, लास्ट में मैं बात करूं तो प्लान बदल गया है। बहुत से लोगों का एक मानना है कि प्लान कंपनी बार बार बदल रही है, प्लान बार बार अपडेट कर रही है, इस वजह से मुझे मज़ा नहीं आ रहा, राइट। ये भी एक सवाल होगा बहुत से लोगों का, बात करेंगे उस पर भी। इसके बाद में प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं, अभी मुझे जानकारी मिली प्रोडक्ट महंगे हो गए, नो डाउट प्रोडक्ट महंगे हो गए होंगे। इस पर भी हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं तो क्या होना चाहिए, सस्ता करना चाहिए या उसी प्रोडक्ट जो रेंज आई है उस पर हमें सर्वाइव करना चाहिए, या कंपनी बदलनी चाहिए, या सस्ते प्रोडक्ट वाली कंपनी में जाना चाहिए। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर अगला टॉपिक है दूसरी कंपनी के ऑफर्स। बहुत सारे मेरे पास भी आए, नो डाउट आपके पास भी आए होंगे, दूसरी कंपनी का ऑफर आए होंगे। गुड एमसी, जी जी गुड एमसी। सो मेरे पास भी आए। इस 6-7 महीने में जो रेस्ट पे था तो इस बीच बहुत सारे ऑफर्स आए। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा और ना ही लेना चाहिए। एक डिसिप्लिन अगर हम बात करें, एक लीडर की जो डिसिप्लिन होती है वो यही है कि वो किसी कंपनी की बुराई नहीं करेगा, सिर्फ अपनी बात करेगा। और ये हर एक कंपनी के लीडर को करना चाहिए। लेकिन बहुत कुछ दिनों पहले हमारे आईएमसी में ही कुछ ऐसे लीडर्स आए जो किसी और कंपनी का प्लान के बाद अपनी कंपनी को बुरा बताने लगे। नो डाउट उनको वो कंपनी अच्छी लग रही है या वो प्लान अच्छा लग रहा था तो उस पर उनको करना चाहिए, लेकिन किसी की बुराई करके आप आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छे लीडर की पहचान नहीं है। आगे मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे प्रैंक भी हो रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर आप देख रहे होंगे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जैसा ये कहने के नए व्यक्ति को सपने दिखाए जाते हैं, उसके बाद में वो सपने को लेकर के बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने लेकर के आता है, अपने घर को छोड़ करके कर्ज लेकर के, उसके बाद फिर वो उसका नेगेटिव पॉइंट दिखाया जा रहा है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज 4-5 टॉपिक पर बात करेंगे। परिवर्तन ही प्रगति है, बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। और परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम लोग हल्का हल्का डीप में जा करके बात करेंगे सर, जिससे कि जो नए लोग हैं उनको, उनके दिमाग से बात हट जाए कि प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं या प्लान अपडेट हो रहा है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे कि क्या करना चाहिए, कंपनी चेंज करना चाहिए या उसी प्लान में हमें रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की है, ना की है और ना ही करूंगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि 3 साल 4 साल एक कंपनी में रहने के बाद एक पहचान बनी, एक नाम मिला, लोगों का प्यार मिला, लोगों के घर में जा करके हमने स्टे किया। उनके घर के सभी जो लोग होते हैं उन सभी लोगों से प्रॉपर प्यार मिला। और वो प्यार मिलने के बाद आप किस मुंह से, या मैं अपनी बात करूं, मैं किस मुंह से जाऊंगा उस घर में नए प्लान को लेकर के। मेरी तो हिम्मत नहीं थी और ना ही होगी। तो मैंने कंपनी चेंज नहीं की है और ना ही करूंगा। बिजनेस कोई डाल लूंगा, अलग बात है, जब ऐसी कभी नौबत आएगी तो डाल लूंगा। 1-2 लाख रुपए पर मंथ देने वाले लोगों की कॉल्स आई। मैं जगह का नाम तो ले सकता हूँ आपका, ये महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, और अभी जो हमारे कुछ टॉप लीडर्स हमारे आईएमसी से गए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ पा रहे होंगे। उन सभी टॉप लीडरों के जो डेप्थ के लोग हैं, जो एम्बेसडर्स एबव थे, उनका भी कॉल आया मेरे पास, उन्होंने भी ऑफर दिया। बट मुझे पता था, मैं सोच रहा था कि मैं जो रेस्ट पर हूँ, मैं देख रहा था कि जिन जिन लोगों ने कंपनी को छोड़ा है, मैं देखता हूँ कि ये कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूर तक जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जा सकता था, मैं चला जाता, मुझे लग रहा था कि शायद मैं चला जाऊं। और फिर कभी कभी मुझे भी आता था कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि पैसा किसी को काटता नहीं। और ऐसा लोग बोलते भी हैं कि भैया पैसा से मतलब है, प्यार सम्मान, पैसा है तो ये सब मिल जाएगा। नो डाउट मिल जाएगा, लेकिन भाई जब वही रोना आपका उन कंपनियों में भी है जो रोना यहाँ है,
वही काम वहां भी करना है जो आपको यहाँ करना है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी समझदारी है कंपनी को बदल करके। और मैंने इन 7 से 8 महीनों में देख लिया कि जिन जिन लोगों ने कंपनी को बदला है, आज आप उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो मेरे समझ में आ रहा है या जो मेरे सर्कल में जिनको मैंने लाइव देखा है, आज वो उसी स्थिति पे हैं जिस स्थिति में उन्होंने आईएमसी को छोड़ा था। तो अगर आप को लग रहा है, पहले से फुल कॉन्फिडेंट हो कि मैं अगली कंपनी में जा रहा हूं, बहुत सारे कमेंट हो सकता है इसके बाद आए कि अपने अपना लोग ओपिनियन दें, लेकिन देखो मेरा मानना यह है कि भैया मेरे पास भी समय नहीं है, मैं भी फैमिली वाला व्यक्ति हूं, और जो भी लोग आईएमसी में आ रहे हैं वो या तो ठोकर खा के आ रहे हैं या तो फिर यहाँ के बाद कहीं ठोकर खा रहे हैं जा करके। तो भाई देखो, समय किसी के पास नहीं है, और कंपनियां बदलने का समय तो बिल्कुल नहीं है कि आप कंपनी बदल के अपना समय खराब करें। इससे अच्छा कोई दुकान खोल लो, लेकिन कंपनी बदलने से लाइफ नहीं बदलेगी। एक कंपनी में ही काम करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, यह आप सब जानते हैं अच्छे से। तो वीडियो को एक बार शेयर कर दें फटाफट। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि प्लीज एक बार वीडियो शेयर कर दें। हमारे साथ रामू जी जुड़ चुके हुए हैं। रामू सर गुड आईएमसी आप कमेंट में लिख सकते हैं। सर आपका फोटो दिख रहा है, आपका शायद कमेंट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लिख नहीं पा रहे हो, राइट। सो हमारे साथ रामू जी बांदा में थे, बहुत अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया, काम किया, आज भी कर रहे हैं। सो कंपनी बदलने से कुछ नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि कंपनी मत बदलिए, आप काम करने का तरीका बदलिए, तो शायद कुछ होगा। सो आइए बात करते हैं। ये आपका प्लान बदल गया है। बहुत से लोगों का मानना है कि सर प्लान बदल गया है और हर 6 महीने में कंपनी प्लान बदल रही है, हर 1 साल में प्लान बदल रही है, तो मेरे लोगों को दिक्कत हो रही है। मेरे भाई आप सोच के देखो कि अपडेशन हमें हर जगह करना होता है, चाहे खुद में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे आप अपने मोबाइल के, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने सुने होंगे कि मोबाइल हर 3 महीने, हर 4 महीने में अपडेट मांगता है। लेकिन यहां पर थोड़ा समझिए, जब हमारा मोबाइल अपडेट मांगता है तो जब नया वर्जन आता है तो हमें कुछ दिनों तक उसे चलाने में प्रॉब्लम होती है, राइट। जब नया अपडेट आता है तो हमें उस मोबाइल को कुछ दिनों तक चलाने में समस्या होती है। अब हमें नए फीचर्स भी चाहिए, और हमारा जो काम करने का तरीका था या जो हमारा मोबाइल चलाने का तरीका था, वो तरीका भी हम नहीं बदलना चाहते, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जब प्लान अपडेट ना होता कंपनी का, तो भी यही लोग कहते कि आज 1 साल हो गया, आज 5 साल हो गया कंपनी को, 7 साल हो गया, 10 साल हो गया, कंपनी उसी प्लान को रेड़ रही है, उसी प्लान को लगाकर चल रही है, कोई अपडेशन नहीं है। देखो लोग हैं जिन्हें कमेंट करना है, वो अच्छा होने पर भी करेंगे और बुरा होने पर भी करेंगे। एक ग्राहक को आप कभी भी, कहते नहीं, कस्टमर को आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, उसके लिए कोई ना कोई कमी बनी रहेगी, 100% बनी रहेगी। आप कुछ भी करके कर लीजिए उसके लिए आप। तो अपडेशन आप सोच के देखिए, हर जगह अपडेशन है, आपको अपडेशन करना पड़ेगा, अपने अंदर करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप अपडेशन नहीं एक्सेप्ट करोगे तो भी आप ही बोलोगे कि कंपनी अपडेट नहीं कर रही है कुछ। तो जब प्लान अपडेट होता है तो नो डाउट कुछ दिनों तक प्लान को याद करने में प्रॉब्लम होती है। अब बात करें कैलकुलेशन की, बहुत सारी कंपनी है जो कैलकुलेशन दिखाया करती हैं। देखो कैलकुलेशन से कुछ होने वाला नहीं है। कैलकुलेशन, ऊपर का कैलकुलेशन हर कंपनी दिखा देती है, लेकिन जब बात अंदर तक की आती है तो हम आईएमसी ही हमेशा जीतेगी। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके का प्लान आईएमसी का है, मैंने भी देखा बहुत सारी कंपनी आई, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता है 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए की बहुत सारी बाइनरी प्लान भी मार्केट में चल रहे हैं, और जो बढ़िया तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी क्या समस्या है, कान को चाहे ऐसे पकड़ो और चाहे घुमा के पकड़ो। बहुत से लोगों ने एग्जांपल दिया, सर मेरे कंपनी में आ जाइए, मेरे कंपनी में 1 टाइम सर सब कुछ करना है, 1 टाइम करना है, आपको 3,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज नहीं करना है। मैंने कहा अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलती है कि वहां पर भी कुछ ऐसी कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है, जो हमसे छुपाई गई, और वो बाद में पता चला तो लगा लो वो भी 0 है।
तो हर जगह वही रोना है भाई मेरे, हर जगह वही समस्या है, हर जगह आपको वही रोटी बेल के खानी पड़ेगी, वही काम करना है, हर जगह आपको वही प्लान बताना है, वही प्रोडक्ट दिखाना है। तो ये कोई इशू नहीं है कि आप प्लान अपडेट हो रहा है तो मैं पैसा कम हो रहा है। भाई पैसा कम नहीं हो रहा है। अब क्या है, कुछ जब हम प्लान को अच्छे से समझ नहीं पाते और उस प्लान को अच्छे से फॉलो करके अपने लेवल को मेंटेन नहीं कर पाते तो फिर हमारा पेमेंट नहीं आता है। फिर हम लोग कहते हैं भैया कंपनी तो इतना कहती थी लेकिन बिल्कुल भी हमारा पेमेंट नहीं आया, हमारा पेमेंट सुपरस्टार से भी कम आया, हमारा पेमेंट ये मेंटेन किया तो इतना आया। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के आते हैं। तो ऐसा ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर इशू होता तो मेरे पास भी पैसे किसी महीने नहीं आए। चेयरमैन लेवल पे भी मेरे पास भी कभी कभी केवल 10,000 15,000 आए। तो कोई छुपाने की बात नहीं है, ना ही कोई झूठ बोलने की बात है कि मैं बोलूं कि नहीं मैं तो चेयरमैन हूं तो मेरा लाखों रुपए आता है। बिजनेस है बिजनेस। अंबानी का बिजनेस में कभी डाउनफॉल मारता होगा लेकिन उसने अपने आप को मेंटेन कर रखा है। हम क्या जान रहे हैं कि अंबानी का क्या अप डाउन हो रहा है, क्या अपडेशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं जान रहे। हम लोग उसका केवल चमकता चेहरा देखते हैं। तो मेरे दोस्त ये कोई इशू नहीं है कि आप अगर बोल रहे हैं कि कंपनी प्लान बदल रही है तो मेरी टीम को नुकसान हो रहा है, ऐसा वैसा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आप हैं आलसी, आप हैं कामचोर। आपको चाहिए कम काम में ज्यादा पैसा मिले, काम ना करना पड़े, नीचे वालों से काम कराया जाए और पैसा मुझे आए। इस तरीके के प्लान को आप अगर आप ढूंढ रहे हैं तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं, आप सर्च करिए मिलेंगी। लेकिन वहां पर आपका करियर की गारंटी नहीं है, वहां पर आप एक ब्रांड नहीं बन पाएंगे, वहां पर आप एक लंबे समय तक एक अच्छे ट्रेनर नहीं बन पाएंगे। अच्छे ट्रेनर बनने के लिए आपको किसी एक कंपनी में टिकना पड़ेगा और उस कंपनी में टिक करके आप एक अच्छा लेवल ले लीजिए। बहुत अगर जाने का आपका कंपनी चेंज करने का मन है तो पहले अपनी औकात तो बना लीजिए किसी एक कंपनी में। जो टॉप लीडर्स गए हैं, जहां भी गए हैं, आईएमसी को छोड़ करके टॉप लीडर्स गए हैं, तो जितने भी टॉप लीडर गए हैं वो पैसा कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी यहां पर एक औकात बना ली है। 3 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल आईएमसी में दे करके उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड के रूप में साबित किया, अच्छा पैसा कमाया, अच्छे एसेट बनाए, अच्छी लीडरशिप बनाई। उसके बाद वो बिके हैं। कंपनी में काम करने नहीं गए, उसके बाद उनकी कीमत लगाई गई और जब कीमत लगाई गई तो लोग बिक गए। तो जो लोग कहीं और जाना चाहते हैं तो पहले अपने यहाँ पर औकात तो बना लो अगर जाने का ज्यादा शौक है तो। अभी आपका रूबी लेवल है, चेयरमैन अच्छे से मेंटेन नहीं हो रहा है, कल आप ज्वाइन किए हैं, सुपरस्टार मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और कंपनी की कमियों को जज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग सच में किसी भी कंपनी में जाकर के पैसे तो नहीं कमा सकते। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आप यस कमेंट में लिख देंगे तो मुझे लगेगा नहीं मैं जो बात कर रहा हूं आपको समझ में आ रही है। आपने फर्जी फोन को ऑन करके नीचे नहीं रखा हुआ है। ये रहा आज का पहला टॉपिक कि प्लान बदल गया है। तो मैं फिर से बोलूंगा कोई प्लान नहीं बदला है, प्लान बदलेगा और अच्छा होगा, बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा, बेहतर से बेहतर होगा। उस बेहतर को आप अपने आप में उसको स्वीकारिए और उसको उसी प्लान को लेकर के आगे बढ़िए। थोड़ी परेशानी होगी लेकिन सब मैनेज हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पर। वो ये है कि बहुत से लोगों का कहना है कि प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं सर, कैसे बिकेंगे? पहले तो हिमालय मेरी 500 कुछ का था, अब 600 का हो गया है, 80 रुपये कंपनी ने बढ़ा दिया है। कंपनी नहीं चाहेगी, इतनी बड़ी कंपनी नहीं चाहेगी कि मैं खत्म हो जाऊं मार्केट से। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी, जरूरी नहीं कि आईएमसी की ये बात हो, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि मैं मार्केट से खत्म हो जाऊं। तो जो भी कदम कंपनी रखेगी बहुत सोच समझ कर रखेगी। और अगर हम और आप इतने ही दिमागदार होते तो हमारी कंपनियां चल रही होती, हम एज एसोसिएट काम ना कर रहे होते, राइट? हमारे फैक्ट्रियां चल रही होती, हमारे भी बहुत सारे एसेट्स खुले होते और हम भी अमीर आदमी होते। तो एक अच्छा मौका मिला है तो उसमें हमें बाल में खाल निकालने से अच्छा है मेहनत से काम कर लें, पैसे कमा लें, खुद को ब्रांड बना लें, उसके बाद जो निर्णय लेना है लें, राइट? आज बात करते हैं प्रोडक्ट महंगे होने की। तो जरा सोच के देखिए, आपके घर में जो भी चीज आ रही हो,
कोई भी चीज़ आप घर पे आप ला रहे हो, आप एक बिस्किट ला रहे हो, आप अपना शैम्पू लाए हो, आप अपने घर में एक टूथब्रश लाए हो, आप अपने घर में रिफाइंड ऑयल लाए हो, आप कुछ भी घर पे लाए हो, क्या वो चीज़ आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले, क्या वो जो आज रेट में आप लाए हैं, क्या वो उसी रेट में थी? नहीं, उसका रेट कम था और आज आप जो ला रहे हैं उसी प्रोडक्ट का रेट आज महंगा है और उसे आप प्यार से, अच्छे से, खुश होकर के ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आज किसी समय पार्ले जी 5 रुपए का बड़ा पैकेट आता था, 10 रुपए का बड़ा पैकेट आ रहा है, दुगना रेट हो गया इन 8 से 10 सालों में। कोई वहां पर एक्सक्यूज नहीं दिया हमने। बहुत सारी चीजें हैं आपके ही डेली इस्तेमाल करने के उपयोग में जो आती हैं चीजें, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो बिस्किट्स हो, क्वांटिटी कम कर देते हैं। ठीक है। अब वहां पर दिमाग लगा रहे हैं, क्वांटिटी कम कर दिया, क्वांटिटी कम कर दिया। जब क्वांटिटी कम हो गई तो हमने क्या किया, हमारी औकात वही है, जैसे कहते नहीं कि पेट्रोल उसको इस वक्त अक्सर हमारे सीनियर, हमारे बहुत अच्छे सीनियर बोलते हैं, एक अच्छा डायलॉग है उनका कि उस व्यक्ति को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल महंगा हुआ सस्ता हुआ, ये बात से उस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता जिसको हमेशा 50 रुपए का ही डलवाना है तेल। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 70 का हो गया कि 100 का हो गया, क्योंकि उसको डलवाना तो 50 का ही है। तो जिसको 5 रुपए में ही सारा मेंटेन करना है उसको नहीं फर्क पड़ता कि अब ये 100 ग्राम का पैकेट की कीमत 1.5 गुना महंगी हो गई है। तो वहां पर हमारा आपका कोई टिप्पणी नहीं होती, वहां पर हम खुशी खुशी लेते हैं और खुशी खुशी इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके ना इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, ना केमिकल्स देखते हैं, ना क्वालिटी देखते हैं, ना गारंटी लेता है कोई व्यक्ति, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। वहां पर कोई एक्सक्यूज नहीं देते हैं, बल्कि वहां पर पैसा भी नहीं मिलता, सब्सिडी भी नहीं मिलती, पहचान नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, केवल हमारी जेब से पैसा जाता है। वहां पर साइकोलॉजिकल हम सभी को गुलाम बनाया जाता है। टीवी के प्रचार के माध्यम से हम लोग बने हैं, आज भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। हर चीज़ आईएमसी की इस्तेमाल नहीं हो रही है मेरे घर में, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आईएमसी में नहीं है उपलब्ध, तो कभी कभी लाना पड़ जाता है। तो वहां पर तो मैं या हम आप सभी लोग एक्सक्यूज नहीं देते हैं, समस्या नहीं बताते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट महंगा हो गया है, जहाँ से लाखों रुपया कमाने हैं। अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं मेरे भाई, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जहाँ जो 16-16 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग देती हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर मैं अभी बहुत सारे हमारे टॉप लीडर गए हैं। मैं इच्छा तो बहुत होती है नाम लेने की, लेकिन अच्छी बात नहीं है। जी सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। बहुत दिनों बाद सर कुछ समस्याएं थी, कुछ पारिवारिक कुछ ऐसी स्थिति थी कि जो रेस्ट पर थे, और आप सभी के प्यार फिर से मैं चाहूँगा कि मुझे मिले और मेरा मनोबल पुराना जो था वो फिर से रहे और उससे कई गुना बढ़े भी। तो मैंने देखा प्रोडक्ट महंगा का जो इशू है वो बहुत से लोग बना रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है भाई मेरे, मार्केट का प्रोडक्ट भी तो महंगा हो रहा है। तो आईएमसी क्या कर रही है कि क्वालिटी पर, ये बात अक्सर पहले जब, अच्छा एक बात है, हम अपना प्रोडक्ट महंगा उन्हें लग रहा है जिनकी औकात नहीं खरीदने की, प्रोडक्ट उन्हें महंगा लग रहा है। आज भी मार्केट में, अभी मैं एक हमारे पड़ोसी एक शैम्पू लेकर आया है, 220 रुपए का है, 110 ml का 220 रुपए का शैम्पू है, डैंड्रफ सही करता है, मेडिकेटेड है। वहां पर कोई इशू नहीं, अगर सही नहीं होगा तो वहां पर कोई शिकायत करने नहीं जाएगा। अरे सर थैंक यू सर, मुस्कुराने में क्या है सर, अब मुस्कुराना ही है, आईएमसी में है तो मुस्कुराएंगे ही। तो मैं कहां पर था कि लोग बगल से शैम्पू, कहीं से शैम्पू लाएंगे, वहां पर फायदा नहीं करेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहां पर 50 इशू बताएंगे। अरे मेरे भाई, क्वालिटी मेंटेन करनी है तो पैसे तो बढ़ाना पड़ेगा ना, बढ़ाना पड़ेगा पैसे, और आपको आपका इंसेंटिव भी बढ़ के आना चाहिए और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब आप सोचो सभी चीजें हो जाए आपके हिसाब से, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। आपकी कंपनी होती तो जरा आप ये सोच के देखिए कि मेरी कंपनी है और मुझे चलाना है, मुझे कैसे मैनेज करना है। तो ये भी कोई इशू नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं भाई मेरे, इससे 3-3 गुना महंगे प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियां हैं। आप सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, जो बेच रही हैं, लोग खरीद रहे हैं।
इसलिए मुझे टेंशन नहीं हो रही है, लोग खरीद रहे हैं। जिस दिन उन सभी प्रोडक्ट से महंगे हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे तब मैं मानूंगा नहीं अब ये कंपनी के प्रोडक्ट सच में महंगे हो रहे हैं। तो ये कोई इशू नहीं है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये भी बिल्कुल सरासर ये कह सकते हैं कि आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं या खुद को आप एक कंफर्ट जोन में डाल रहे हैं, ये सारे एक्सक्यूज़ बना करके कि प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। कोई महंगे नहीं होंगे सर, आप अपनी औकात बढ़ाइए, अपनी इनकम बढ़ाइए, प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। राइट। हाँ, समस्या है आप नहीं ले पा रहे हैं प्रोडक्ट, कुछ दिनों तक नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, मत इस्तेमाल करिए, लेकिन महंगा मत कहिए। इसलिए महंगा मत कहिए क्योंकि आपकी मार्केट का अठन्नी का 50 पैसे का या 1 रुपए का जो शैम्पू मिल रहा है वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। क्वांटिटी मतलब कहने का एडवर्टीजमेंट के माध्यम से वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मार्केट में बिक रहा है और जिसको बेचने से बीच के लोग कुछ अमीर हो रहे हैं इसलिए, और वहाँ पे खरीदार बहुत ज़्यादा है। तो नो डाउट जब माल ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा बिकेगा तो कॉस्ट कम आएगी। अभी आईएमसी के पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक आईएमसी के पास कस्टमर पहुंचे हैं, पहुंचने दीजिए। 50 करोड़ यहाँ के प्रोडक्ट भी सस्ते अपने आप लगने लगेंगे, तब तक में आपकी इनकम भी बढ़ चुकी होगी। राइट। तो मेरे भाई ये कोई इशू नहीं है कि आप प्रोडक्ट महंगे बता करके आप कंपनी को ब्लेम करें। ये आपकी कामचोरी का एक इशारा बोल सकते हैं कि आप अपने कामचोर हैं, आप काम करना नहीं चाहते हैं, प्रोडक्ट महंगा होने का बहाना बना रहे हैं। तो ये तो रहा दूसरा टॉपिक। अगला टॉपिक पे हम लोग आते हैं। इसी बीच मुझे एक बात याद आ गई है कि बहुत सी डीडी में कन्वर्ट हो रही है जिसकी वजह से बहुत सारे जो टीडी होल्डर हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। किसी के पास बजट था, किसी के पास बजट नहीं था। तो मैं एक नॉर्मल सी बात मैंने जो महसूस की है कि भाई देखो, कोई भी चीज़ होती है, अगर कोई भी एक चीज़ है अगर वो आपको आपके ये कह लें कि आपकी तरफ है तो वो आपके लिए अच्छी है, और किसी की तरफ नहीं है या किसी के खिलाफ है, आपके पक्ष में है और किसी के खिलाफ है तो वो आपके लिए अच्छी है और उस व्यक्ति के लिए खराब है। तो ये अच्छा खराब का जो डिसीजन दे रहे हैं लोग, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इसका कोई हमारे आपसे हमारे और आपके बीच का कोई ताल्लुकात नहीं है, व्यक्तिगत मामला है। उनका क्या इशू है, बहुत सारे टीडी और एडीडी वाले आपको मिलेंगे जो ऐसा कह सकते हैं, तो उनकी बातों को ध्यान नहीं देना। आपको अपना प्रोडक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब कंपनी अपने तरफ से इतना बड़े बड़े शोरूम ओपन करा रही है, बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। तो मैं फिर से अगेन मैं आपसे बोलना चाहूँगा, ये कोई इशू नहीं है। बात आती है दूसरी कंपनी के ऑफर। मैं आपको बात बता चुका हूँ, बहुत सारे ऑफर मेरे पास भी आए, आपके पास भी आ रहे होंगे, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जाना है चले जाइए। बहुत से लोग हैं आईएमसी में या दुनिया में, फिर से लोग आएंगे। मैंने एक बार 2015 में आईएमसी छोड़ी थी, फिर से स्टार्ट किया, लोग मिले। फिर से 7 महीने मैंने ब्रेक किया, फिर से स्टार्ट किया, फिर लोग मिलेंगे। लोग 18 साल के हर दिन हो रहे हैं, तो कोई ना कोई मिलेगा, और बेरोजगारी दबा कर है, कोई इशू नहीं है। फिर मैं बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रैंक बन रहे हैं, बहुत सारे प्रैंक वीडियो बन रहे हैं। मैंने देखा, मज़ा तो आया, हंसी तो आई, सबको आती है। लेकिन ये प्रैंक वीडियो वो बना रहे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग जैसी बैनरी कॉन्सेप्ट को लेकर के नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बता करके लोगों को लूट ले गए हैं। और जो लूट गए हैं उनके पास ये टॉपिक आ रहे हैं। एक्चुअली हर व्यक्ति का मजाक बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप किसी का मजाक बना करके यूट्यूब या रील्स में फेमस हो रहे हैं, किसी के प्रोफेशन का मजाक उड़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत प्राउड की बात नहीं है आपके लिए। नेटवर्क मार्केटिंग का सही डिफिनेशन उन्हें पता ही नहीं है। और एक्चुअली मैंने इन 7 से 8 महीनों में बहुत सी चीज़ें मैंने नोटिस की है कि सच में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं पहले सुनता था लोगों से कि बहुत अच्छी होती है। मैं जब तक मैं आईएमसी के करियर में फुल टाइम में भी जब तक मैं काम कर रहा था, तब तक भी मैंने बहुत से लोगों से सुना कि डायरेक्ट सेलिंग का करियर बहुत शानदार होता है, बहुत से फ़ायदे होते हैं।
तो क्यों होते हैं, ये एक इंसान को तब चलता है पता जब वो उन स्थितियों से गुजरता है। जब वो उन स्थितियों से गुजरता है तब उसे पता चलता है कि क्यों बेहतर है डायरेक्ट सेलिंग। जब उसे कहीं जॉब नहीं मिलती है तो उसे डायरेक्ट सेलिंग की याद आती है। जब उसकी बड़ी बड़ी डिग्रियां दिखाने के बाद भी उसे एक अच्छी जॉब नहीं मिलती है, उसके हिसाब से जॉब नहीं मिलती है जितना उसने पढ़ाई की है, जो पढ़ाई करके जिस उम्मीद से जा रहा है व्यक्ति, तो उसको अपनी काबिलियत के हिसाब से उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, किसी कंपनी में नहीं मिल रहा है, उस समय उसको डायरेक्ट सेलिंग की अहमियत पता चलती है। जिस समय एक छोटा सा बिजनेस भी करने के लिए उसके पास एक मुश्त पूंजी नहीं इकट्ठा कर पाता है या एक अच्छा बैकअप नहीं हो पाता है, तब उसको पता चलता है कि नहीं, एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की अहमियत क्या होती है। जो एक बड़े सपने लेकर के जन्मा लेकिन उसके पास एक अच्छी एजुकेशन नहीं है, एक अच्छा बैकअप नहीं है, तो उसको याद आता है, उसको उसके लिए सही साबित होती है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। ये उनके लिए बिल्कुल गलत है जो लोग सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाने आए हैं और एक दिन मजाक खुद ही बन जाएंगे। राइट। सो दोस्तों, मेरा आज का ये टॉपिक था क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस उम्मीद में भी मेरा ये वीडियो देखेंगे कि मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, लगता है आईएमसी के बारे में मैं नेगेटिव बोलने वाला हूँ क्या, ऐसे बहुत सारे लोगों ने उम्मीद भी कर रखी होगी शायद कि लगता है आईएमसी का लीडर और टूट गया। बहुत से लोग टूटे हैं। दिलखुश यादव, कौन है सर? एक्सेप्ट सॉरी सर, आप ऐड करने के लिए आपने रिक्वेस्ट भेजी है, अभी ऐड नहीं कर सकता। कोई बात हो तो आप मुझे मैसेंजर में मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेंजर में मैसेज कर दीजिए, या मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास होगा, नोट कर लीजिए 7985901009। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ 7985901009। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट। दिलखुश यादव जी, कहाँ से हैं आप? जी हसन राही जी, गुड एम जी, नमस्कार। आज क्लोजिंग है, मुझे पता है आज बहुत से लोग अपनी अपनी क्लोजिंग में बिजी हैं, तो एक बार अगेन मैं अपनी पूरी टीम को क्लोजिंग की एडवांस में बधाई दे रहा हूं। क्लोजिंग का टाइम अभी बाकी है, तो आप सभी लोग जबरदस्त क्लोजिंग करिए और अगले महीने से शानदार काम करके अपने पे आउट्स को बढ़ाइए, बड़े बड़े अचीवमेंट लीजिए। और साथ ही साथ 4 तारीख को हरिद्वार की तैयारी है, जो भी लोग चलना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दें मेरे नंबर पर, और जो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं सीधा पहुँचिए, मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। बहुत सारे अपडेट्स जो आ चुके हैं वो आपको जानने को मिलेंगे हरिद्वार में। आप पता है आपको हरिद्वार में कितना शानदार प्रोग्राम होता है कंपनी लेवल से, और जहाँ पर सही कुछ 2 नाइट या 3 नाइट और 4 डेज़ का कोई प्लान है, बहुत ही शानदार। वहाँ पर मीटिंग भी होगी, खाना होगा और बहुत सारे इवेंट्स भी वहाँ पर कराए जाते हैं, तो मज़ा आएगा वहाँ पर आप सभी लोगों से मिल करके। और जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत लंबे वीडियो या ये कह लें बहुत लंबी बात करना मुझे पसंद नहीं है। जो टॉपिक था मैंने टॉपिक पे आपके साथ मैं जुड़ा रहा, और अगले सेशन यानी कि आपको पता है मैं हर शनिवार मेरा जो डे मैंने डिसाइड किया था कि हर सैटरडे में परिवर्तन 8 बजे का सेशन लेकर के मैं हर हफ्ते आऊँगा, जो अब फिर से लगातार कंटिन्यू रखने का मैं प्रयास करूँगा और धीरे धीरे करूँगा कि ये हर दूसरे दिन हो। हर दूसरे दिन मैं एक दिन गैप करके हर दूसरे दिन मैं आऊँगा, और उस एक दिन जो मेरा गैप रहेगा वहाँ से जो मैं सीखूँगा, जो भी मैं मार्केट से लूँगा, मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूँगा। सो दोस्तों, और आपको बता दूं बहुत ही जल्द मैं हर एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही शॉर्ट वीडियो या एक लाइव वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूं आप सभी के इसी पेज पर, तो आप सभी लोग अपने अपने टीम में इस पेज को फॉलो करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं लगातार आपके साथ जुड़ा था 35 मिनट, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। विवेक मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्रोत्साहन दिया। हसन राही जी जो कि मुंबई से हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर जी, जी नमस्कार। एंड
विवेक मिश्रा जी लव यू आप बोल रहे हैं भैया, लव यू टू आपको भी। सो मिलते हैं अगले किसी शानदार टॉपिक के साथ, ज़बरदस्त चर्चा करेंगे और अपने सभी टीम को मोटिवेट रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी टीम भटके ना, डिस्टर्ब ना हो, और जो भटकना चाह रहा है तो उसे पहले से ही मजबूत करके ही रखें कि भैया अगर आपको जाना है तो अभी चले जाइए, बाद में जाएंगे तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा। सो पहले अगर आप उसे विदा कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इकट्ठा हमें नहीं करना है किसी की भीड़, राइट। सो थैंक यू सो मच। मैं अगेन आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ आप सभी ने समय दिया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों तक ये बात पहुँच सके कि मैं किसी कंपनी के हाथों बिका नहीं हूँ और IMC का ही हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, गुड IMC।